आज स्टूडेंट्स हम करेंगे यूनिट 2। उसमें हमारे पास क्या क्या है, ज़ुकात, हशर एंड इनहेरिटेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज़ुकात पे कितना हमारे पास हो तो तब निसाब कितना हो तो तब हमारे ज़ुकात होती है, और गोल्ड पे कितनी हो, और उसके बाद अगर कैश है तो उस पर कितनी हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने 7.5 तोला अगर हमारे पास गोल्ड है, सोना है, और उसे ग्राम में अगर करेंगे तो वो कितना होगा 87 ग्राम। तो फिर उसके पर ज़ुकात होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास होता है कि तोला हमारे पास कितना हो 52.5, ठीक है। चांदी हमारे पास सिल्वर कितनी हो 52.5 तोला, ठीक है। और ग्राम में कितनी हो 609, ठीक है, 609 ग्राम हो, ठीक है। तो उस पर होती है। और कैश पे कितनी होगी, अगर या तो कैश इसके गोल्ड की कीमत के बराबर हो, या तो सिल्वर की कीमत के बराबर हो, तो उस पर हमारे पास ज़ुकात वाजिब हो जाती है। और ज़ुकात का रेट कितना होता है वो है, ये हमारे पास हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए आपने इसे याद कर लेना है। रेट ऑफ ज़ुकात हमारे पास कितना होता है 2.5% या तो 1/40 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 2.1। इसमें हमारे पास क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात पेएबल ऑन द फॉलोइंग एसेट, ठीक है। यह हमें फॉलोइंग डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमने इसमें से ज़कात निकाली है, कितनी अमाउंट उससे ज़कात देनी पड़ेगी। अब फर्स्ट है हमारे पास कैश ऑफ RS 75,000, उसके पास कितनी कैश है 75,000। तो हमने ये देखना है कि इस पर कितनी ज़कात आएगी। तो हम लोग करते हैं सॉल्व इसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैश ऑफ RS 75,000, ठीक है। हमारे पास जो गोल्ड होगा वो कितना होगा, गोल्ड हमारे पास इक्वल्स टू होगा कितने, ठीक है, 7.5 तोला। हमारे पास जब गोल्ड होगा वो हमारे पास पे कितने होगा 7.5 तोला। और ये 7.5 तोला कितने इक्वल होता है, कितने ग्राम के इक्वल होता है, वो होता है 87 ग्राम के, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और जब दूसरा हमारे पास आ जाता है वो क्या है, सिल्वर पर कितना हो, तो हमारे पास होता है सिल्वर हमारे पास कितने के इक्वल हो 52.5 तोला, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसे 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 52.5 तोला हो तो उसके हमारे पास चांदी हो, सिल्वर हो, ठीक है। और ये कितने ग्राम के होते हैं 609 ग्राम के, ओके। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितनी होगी, रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितनी है, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो आपको आना चाहिए। ये हमारे पास क्या है 2.5% या तो 1/40, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमें ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। गोल्ड कितने इक्वल आता है सिल्वर, और रेट ऑफ ज़कात कितना होता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब करते हैं जी क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, कैश ऑफ RS 75,000 वो हमारे पास कितने के इक्वल होगी, ठीक है। निकालते हैं जी इसका रेट। सोल्यूशन लिख लिया, तो लिखते हैं सेट पेएबल, ठीक है। उसने कितनी है, उसकी है पेएबल कितनी है, कितनी में से उसने निकालना है ज़कात, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। कितनी है उसके पास RS 75,000, RS कितनी है 75,000 है। और रेट ऑफ ज़कात कितना है, आपको ये पता है कि पहले मैंने आपको बता दिया रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितना आता है। रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5 लिखो, या 2 × हाफ लिख लो, ठीक है, 0.5%, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने अब क्या करना है, इसकी ज़कात निकालनी है। तो ज़कात हमने किस तरह निकालनी है, ज़कात हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि कितनी उसने ज़कात देनी है। टोटल उसके पास रकम कितनी है 75,000, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ 2.5 के साथ, 2.5 के साथ 2, तो 2 1 2। इसे जब हम लोग ने फ्रैक्शन फॉर्म में ना इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 2 4, 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इधर मैं शॉर्ट 5 ही लिख लेती हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए ना, तो आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, तो आपने इसे सॉल्व कर देना। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर दो, ऊपर जो नोमिनेटर है। 2 2 4, 4 में 1 प्लस करोगे तो 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पर्सन है, पर्सन आपको पता है किसके इक्वल में होती है 1/100 के। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने किया है। तो करते हैं जी 1/100, ओके।
अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें जी। 75,000 मल्टीप्लाई कर लें जी, 5 1 इज़ 5 और 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म बचती है, 750 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं ना 2 के साथ, तो हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6, 1 इधर आ जाएगा, 2 7 ज़र 14, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़र 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 375 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 375 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपने उस पर सॉल्व कर लेना है। 5 5 ज़र 25 हो जाएगा, 5 7 ज़र 35, 35 में 2 प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, 5 3 ज़र 15, 50 में 3 प्लस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना आ गया, कितने उसने पे करना है ज़कात, तो ये आ जाएगा 1875। ठीक है, अगर उसके पास 75,000 है, ठीक है, कैश है, तो उस पर वो कितनी ज़कात देगी, वो कितनी है 1875 उसने ज़कात देनी है। ओके, ये समझ आ गया। जस्ट आपको ये पता होनी है रेट ऑफ ज़कात कितनी है, जितने भी आपको अमाउंट या ज्वेलरी वगैरह दी जाएगी उसे ऐड कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही दिया हुआ था इसलिए हम लोगों ने एक को ही लिखा, तो उसे रेट ऑफ ज़कात हमारे पास क्या है 2.5 होती है, तो उसके साथ हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ज्वेलरी, ठीक है, उसके पास जो ज्वेलरी है वो कितने की है, 1,75,000 की। ठीक है, तो उसकी रेट, ज्वेलरी उसके पास कितनी है, उसका रेट क्या है इतना, और कैश उसके पास क्या है 95,000। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते हैं जी सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी हमें ज्वेलरी या गैश या सिल्वर की कीमत हमें दी हुई है, उन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो लिखते हैं जी, हमारे पास ज्वेलरी कितने की है, ज्वेलरी हमारे पास कितने की है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो कितने की है जी, और एस कैश में कितना है 95,000, मैं इधर ही लिख लेती हूँ 95,000। ठीक है, अब इन्हें ऐड करो तो हमारे पास टोटल की कीमत क्या बनती है। ठीक है, इसे हम लोग ऐड करते हैं, टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट उसके पास बनती है जिस पर उसने ज़कात देना है, तो वो लिख लेते हैं जी। तो ऐड कर देने 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और यहाँ पे आ जाएगा 20। टोटल जो उसके पास अमाउंट है वो कितनी आ गई है, टोटल जो अमाउंट है वो, टोटल अमाउंट उसके बाद जो आई है वो कितनी आई है 75 1 2 3। ठीक है, ये उसके पास टोटल अमाउंट आई है। अब हम लोगों ने रेट ऑफ ज़कात निकालना है। रेट ऑफ ज़कात आपको पता है कितने के इक्वल होता है, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितने का होता है, तो लिख लेते हैं रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5। तो इसकी जब मैं निकालती हूँ 2.5%, तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 में 1 प्लस करो तो 5 5 पर 2% आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने ज़कात निकालनी है, तो ज़कात निकालते हैं जी। कैसे निकालेंगे ज़कात, ज़कात निकालते हैं जी, कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास क्या कीमत आई है वो हम लोग लिखेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गिवन हमारे पास रेट ऑफ ज़कात है। तो रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितनी है 5/2, और परसेंट आपको पता है, परसेंट को जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/100। ठीक है, 1/100 आ गया। तो अब देखें, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना 27। अब इन ये जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, जिस भी मेथड से आप करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं जैसे कहती हूँ 5 1 इज़ 5, तो इसे 200 कर देती हूँ, तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो क्या है 2700, 2700 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये और भी कैंसिल आउट होते थे, कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग इसे। 2 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10 और 0 पर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या है, 1350 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो करते हैं जी, 1350 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो क्या आंसर आएगा। 5 0, 5 5 25, 5 3 15, 15 में 2 प्लस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। 5 1 इज़ 5, 5 में 1 प्लस करो तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो कितना आता है, ज़कात हमारे पास कितनी आ गई है, 6750। ठीक है, जो उसके पास अमाउंट हुई है वो कितनी है, ये 6750। कितने पर, अगर उसके पास ज्वेलरी की ये रेट है, अगर तो उसके पास ज्वेलरी की ये रेट है और कैश इतने के इक्वल है, ठीक है, तो उसकी जब ज़कात हम लोगों ने निकाली वो कितने की निकाली, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी से हैं ये क्वेश्चन, जस्ट आपको रेट ऑफ ज़कात आनी चाहिए। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो आप वो करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। सिल्वर RS 51,250। सेकेंड में हमें क्या गिवन है, उसके पास गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं, कितना है RS 135,000। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमें थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, कैश। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था, जो भी हमें दी हुई रकम होगी, जितनी भी सिल्वर गोल्ड कैश या जो भी अमाउंट हमें दी होगी, उन सबको हमने ऐड करना है। तो कैश भी लिख लेते हैं, उसके पास कितनी कैश है तो उसके पास क्या आएगी। जब इसे हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। ये टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आती है वो हमें लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो अमाउंट उसके पास आई है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आई है वो हम लिख लेते हैं 336,250। ओके, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। अब रेट ऑफ ज़कात कितना है वो हम लोग लिखते हैं। रेट ऑफ ज़कात आपको पता है कितना है, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात आपको पता है कितने का होता है, 2.5, 2.5 होता है परसेंट होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करो तो 5, 5/2%। ठीक है, अब हम लोग ज़कात निकालनी है, तो ज़कात के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़कात। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है वो लिखेंगे। टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास रेट ऑफ ज़कात है उससे, यहाँ पे परसेंट है उसकी जगह 1/100 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसे और इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे भी आप करते हो आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो 5 1 इज़ 5 और 2 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये 200 आ जाएगा। अब इन्हें कैंसिल आउट करते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 और 3 इधर आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 1 इधर आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और पीछे 2 रह जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 5 6 ज़ा 0। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। ये तो आपको मैं स्टेप वाइज करवा रही हूँ। अगर तो आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो आप किस तरह करोगे, जस्ट ये इसकी जो अमाउंट है वो लिखोगे आप। जो आपके पास अमाउंट होगी उसे मैं आपने कैलकुलेटर पे सारे को लिख लेना और उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा।